हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लंदन से जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबर आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब जो आर्मी चीफ हैं इंडियन, उन्होंने इंतहाई एक ब्लंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू और उन्होंने कहा है कि द सेकंड फेज विल बी स्टार्टेड सून। यानी उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी व सारी है और इसका दूसरा हिस्सा जल्द उसका आगाज कर दिया जाएगा। और इस पर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं उनको कॉल करके धमकाया है, उनको समझाया है कि अब की बार पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश ना करना, हम दरमियान में नहीं आएंगे और पाकिस्तान जो है वो आपका ईंट पत्थर एक कर देगा। ये क्या सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसीलात भी बता दी हैं पूरी दुनिया के सामने। क्या मामला है ये आपको बताते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या ये जो पागलपन इंडिया दिखा रहा है इसका किसी को फायदा होगा या इवेंचुअली नुकसान होगा। और आप ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या दोबारा शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। जनाब शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उनका एक जो बयान है वो सर्कुलेट हो रहा है। और पिछले कुछ अरसे से आपने देखा कि पहले 3 महीने जब पाकिस्तान ने बुरयान महसूस किया इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बदले में, तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चैमगोइयाँ करते नज़र आए जो है वो इंडियन लोग, ख़ासतौर पर उनके आर्मी के, उनके एयरफोर्स के। तो जनाब अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्लंट बयान दिया है तो अब मेरे ख्याल में उनके औसान ख़ता हो गए होंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उनके आर्मी चीफ ने क्या कहा है और फिर ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के मीडिया के सामने आकर क्या कहा है। और ये दिवाली का मौका था जब जो भारतीय हैं वो वहां पर अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहां पर आकर इतना ब्लंट बयान दे गए डोनाल्ड ट्रंप। तो इस कदर पाकिस्तान ने मोहब्बत कैसे समेटी है ये भी आपको बताते हैं। जनाब आर्मी चीफ, जो इंडियन आर्मी चीफ है, आपको पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुरयान महसूस हुआ तो उसके बाद 2 से 3 ढाई महीने जो है वो खामोशी रही। इंडियन जो आर्मी है या इंडियन हुकूमत है उन्होंने किसी किस्म का कोई बड़ा दावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो है वो हमने दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ पब्लिश हुई और लोगों ने सबूत दिखाए। बीबीसी ने, CNN ने, मुख्तलिफ जो इंडियन है उन्होंने भी इस बात का जो है वो एतराफ़ किया। इंडिया के फ़ौजियों ने भी एतराफ़ किया, आपको याद होगा इंडोनेशिया में भी और बाग जगहों पर, कि जहाँ पर उन्होंने कहा ये बात वाज़ेह अंदाज में कि पाकिस्तान ने हमारे 6 तैयारे गिराए हैं। और जो खामोशी थी। और अब उसके बाद आपको पता है कि पिछले एक आध महीने में, क्योंकि अब नवंबर में बिहार के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आपको पता है कि इलेक्शन के करीब जो है इस तरह के फॉल्स फ्लैग की एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री रही है नेतन्याहू की भी और जनाब नरेंद्र मोदी की भी। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब उस सियासी बयानियों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके आर्मी चीफ जो हैं और दूसरे जो लोग हैं वो अब मुख्तलिफ बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने 12 प्लेन गिराए, कोई कहता पाकिस्तान के हमने 13 गिराए, कोई कहते हैं हमने ज़मीन पे पड़े 6 जो हैं जहाज़ उनको तबाह किया। तो मुख्तलिफ किस्म के बयान, यानी कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो भी इतने अरसे के बाद, यानी 3-4 महीने बाद, जब उनको याद आ रहा है कि हमने भी ये चीज़ें की हैं। अब जनाब वो ये बात कहें या ना कहें, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हर अपनी तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए और मैंने वो जंग रुकवाई और मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो अब इंडिया के लिए बहुत ये ख़तरनाक चीज़ हो रही थी और उनकी उनसे कंट्रोल होना, और जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझदार लोग हैं, एक तो कल्ट होता है जो जिसको आप जो कहें वो उसके पीछे लग जाए, लेकिन जो लोग थोड़े समझदार हैं, ख़ासतौर पर जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, जो अपोजिशन में, वो सवालात उठा रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। और डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ कहते हैं कि आपके साथ जहाज़ गिरे हैं, तो आप जो है वो एक तरफ तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब नहीं देते। तो अब जनाब जब आर्मी चीफ उनके हैं, उन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है और उन्होंने कहा कि इसका दूसरा फेज़ हम जल्द शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत ब्लंट स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान पर वो फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे। इसमें आर्मी चीफ का भी आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान आर्मी चीफ का भी बयान आया और उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। और DGISPR पहले से बता चुके हैं कि अब की बार हम मशरिक से हमला करेंगे, यानी बांग्लादेश वाली साइड से पाकिस्तान हमला कर सकता है। जनाब इतने टाइज हमारे वापस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और बेंगलोर और ये सॉरी जो इनका कलकत्ता और दूसरी जगह है वो ख़तरे में हो सकती है। अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी जो बात है वो आपको बताते हैं जो सबसे अहम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, दिवाली का एक फंक्शन था जनाब भारतीयों का अमेरिका में,
वहाँ पर वो शिरकत कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा फिर ये पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की और इसके साथ 8 और जंगों की उन्होंने सुलह करवाई। एक उन्होंने ये बात दोबारा से दोहराई। उसके साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उनकी लंबी 1.5 घंटे की तकरीबन कॉल चली है और उसमें तफ़सीलन गुफ्तगू हुई है और मुख्तलिफ़ मामलात में गुफ्तगू हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें मैंने उनको वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग करने की कोशिश ना करना। अब आप इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय डिप्लोमेसी किस कदर बुरी तरह से पिट रही है। भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी किस कदर नाकाम हो रही है और जो बार-बार जो आर्मी चीफ़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जो फ़ील्ड मार्शल है, उनकी जो तारीफ़ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब क्या गीदड़-सिंगी इन्होंने सुंघा दी है। और आपने द गार्डियन की वो जो रिपोर्ट है, वो भी पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने ये बाकायदा तौर पर लिखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको खुश करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ शहबाज शरीफ साहब को आता है। तो अब हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं। देखिए तनकीद हो सकती है, आप कर सकते हैं, आपको जो है वो हक़ रायदही है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखें, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत तक के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, जिनके साथ उनका जो है वो 36 का आंकड़ा है। यानी उनके साथ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, उनका डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत सारे जो है वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन वो उनके साथ भी एक पेज पर होने को तैयार हैं। उनको भी रेड कारपेट दे रहे हैं भारत में आने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ इस तरह का करता है और कोई तारीफ़ें करना ही शुरू हो जाती हैं और हम वहाँ पे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और हमें इतनी इज़्ज़त मिल रही है, तो फिर पाकिस्तानियों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गेम जो है वो इंटरेस्ट्स की गेम है। ये जो चेस खेली जा रही है, इसमें आपको हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से रखनी है, अपने हिसाब से जो है वो मामलात तय करने हैं और अपना फ़ायदा देखना है। तो पाकिस्तान का फ़ायदा तो इसी चीज़ में है। आप क्या समझते हैं कि क्या अगर ट्रंप ये बात कहता कि पाकिस्तान ये जंग आ रहा है, ये पाकिस्तान के जहाज़ गिरे हैं, तो फिर हमारे लोगों का क्या रिएक्शन होता? फिर उन्होंने कहना था कि देखा इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है, इनकी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको रगड़ रहा है। और एक तरफ आपने देखा कि मोदी जो है वो उसकी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन करता रहा है और वो उसको रगड़ रहा है बाकायदा तौर पर। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी दिवाली की तकरीब हो रही है, पाकिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग आए हैं, मतलब प्रेस के लोग आए हैं सारे, तो कोई किसी किस्म का पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं हो रहा था, इंडिया की बात हो रही थी। तो वहाँ पर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बाकायदा तौर पर खुद से कह देते हैं, ना वहाँ पे पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है या ना वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, ना फ़ील्ड मार्शल, कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर इंडियन के सामने अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह देते हैं कि पाकिस्तान से दोबारा जंग करने की कोशिश ना करना, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी की और डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है और इस चीज़ को सोचना समझना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से आपको इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, हमें भी हैं, लेकिन आप उनको गेम से आउट नहीं कर सकते। वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, तो अगर वो आपके खिलाफ हो जाएँ तो किस कदर नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से आपको उनके साथ मीठा बन के रहना पड़ेगा और आपने उनको उनकी गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के जो कार्ल स्टैमर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन उनके पीछे पड़ी हुई है कि हमारे साथ खड़े हों। ठीक है जनाब, इधर जो इसराइल है वो उसके पीछे चढ़ा हुआ है, तो इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोशिश कामयाब हो रही है तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें इसमें से कीड़े निकालने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे वो बतौर पर्सन पसंद नहीं है, उनके फैसलों से मुझे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ़ें करता रहे, अनलेस कि वो हमारे खिलाफ हो, तो हमारे फ़ायदे के लिए यही चीज़ अच्छी है। तो अब जनाब ये वाला सारा मामला है, ये सूरत हाल है और इंडिया को अब उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मोदी से मेरी जब बात हुई तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के साथ अब जंग ना लड़ना, और फिर उन्होंने ये बात कह दी कि पहले जो जंग हुई वो मैंने रुकवाई और उसमें 7 त्यारे गिरे। तो यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दी है और अब जो पहले अगर इंडिया जो है वो एक दफ़ा सोचता है पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने से पहले, तो अब वो 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर अब जंग मुसल्लत हुई तो मामला ख़राब होगा। क्योंकि आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग बड़ी आसानी से रुकवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी और मामलात में उलझा हूँ। यानी वो पाकिस्तान को एज दे रहे थे कि मारो कुटो, कोई मसला नहीं है, आज़ादी मेरे जीते ऐश करो। तो ये वाला मामला है, पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के बेहतरीन दिनों से गुज़र रहा है। तो ये थी आज की सूरत हाल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिद।